So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. तो दोस्तों, जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टॉपिक देख के पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के रिलेटेड बात करनी है। लेकिन इस चीज़ से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के बारे में देख लें कि उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग होती क्या है और वो किस तरह हमारे डेली यूज़ में इन्वॉल्व होती है, और कई जगहों पे हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ हमारी जो सारा काम हो रहा है बैक एंड पे, वो किस तरह मशीन लर्निंग उस चीज़ को सपोर्ट देती है, किस तरह काम होता है, किस तरह नहीं। तो अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि डीप लर्निंग का उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उसको यूज़ करते हम डीप लर्निंग के बारे में जान सकते हैं अच्छे तरीके से, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डीप लर्निंग क्या होती है और ये किस तरह काम करती है, इस बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो डीप लर्निंग अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, इसको सुपरसेट भी कहा जा सकता है मशीन लर्निंग का, क्योंकि ये उसको ही यूज करते न्यूरल नेटवर्क्स की बात जो मैंने मशीन लर्निंग में भी की थी कि ये उस पे किस तरह इम्प्लीमेंट करती है ये डीप लर्निंग। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मशीन लर्निंग वाली वीडियो आप पहले लाजमी देखें। तो a subset of machine learning that uses artificial neural network to mimic the human brain's functionalities, कि किस तरह इंसानी दिमाग चलता है और उसकी जो सोचने की ताकत है और वो किस तरह सोच के किसी चीज़ को यूटिलाइज करके आगे से रिस्पॉन्स देता है। डीप लर्निंग इसी तरह सोचती है। हम मतलब सीख के पैटर्न्स फॉलो करके कुछ चीज़ें होती हैं, उनको उनसे चीज़ों से सीख के ही वो ये अपनी जो मेंटेलिटी जो इनके अंदर इनका सिस्टम होता है, वो उस एल्गोरिदम्स के मुताबिक किस तरह उस चीज़ को यूटिलाइज करती है। वो चीज़ होती है मशीन लर्निंग के सुपरसेट का एक डीप लर्निंग है। ठीक है। डीप लर्निंग मॉडल कैन आइडेंटिफाई पैटर्न इन डाटा। ये जो पैटर्न्स बनाता है मशीन लर्निंग, ये उस चीज को आइडेंटिफाई करता है विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब मल्टीपल लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, उसके उसको यूज करते हैं, उसने डाटा को मल्टीपल उसमें डिवाइड कर दिया, एल्गोरिदम्स में, पैटर्न्स में। तो ये उन पैटर्न्स को ना उस डाटा में से आइडेंटिफाई करता है खुद, सीख के उस डाटा से, और फिर उसको मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड कर देता है कि किस तरह ये चीज़ काम करेगी या किस तरह इससे हम कोई चीज़ काम करवाया जा सकता है। ठीक है। तो ये होती है डीप लर्निंग। अब ये डिफरेंट कैसे है मशीन लर्निंग से, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स एल्गोरिदम ट्रेन्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क। अब जो मशीन लर्निंग है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है कि कोई स्पेसिफिक काम करवाने के लिए हम उसके एल्गोरिदम लिखते हैं। वाइल डीप लर्निंग एक्सेल्स विद लार्ज डेटा सेट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इमेज रिकग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, टाइप्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज में। तो आप वो भी वीडियो देखेगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एनएलपी के बारे में डिस्कशन की है। तो वो भी देखें इंशाल्लाह। मैं आगे उस पर भी डिटेल वीडियो मोर एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें मैं बताऊंगा। तो जो बेसिक से ये नहीं कहा जा सकता कि बेसिक, लेकिन जो स्पेसिफिक टास्क हम देखते हैं ना, वो मशीन लर्निंग को यूज करते हैं ना हम, वो एल्गोरिदम्स इसमें ट्रेंड होते हैं और वो स्पेसिफिक टास्क से परफॉर्म होता है। लेकिन जो डीप लर्निंग है वो लार्ज डाटा सेट में से चीज़ों को गैदर करता है, फिर एल्गोरिदम जनरेट करता है, और फिर जैसे ये आप फेशियल रिकग्निशन जैसे अटेंडेंस मशीन वगैरह में यूज होते हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं जो डीप लर्निंग का हिस्सा है। तो अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। अब डीप लर्निंग जो है वो काम कैसे करती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीप लर्निंग का काम कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है न्यूरल नेटवर्क का। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो बेस करते हैं वो ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर बेस करते हैं। ये जो मल्टीपल लेयर जो होती है ना,
जो इंटरकनेक्टेड नर्व से जो कनेक्ट होती हैं। ये मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ ह्यूमन ब्रेन की, कि वो किस तरह जो इंटरकनेक्शंस नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड कर देता है कि ये किस तरह ये इस चीज से कनेक्ट है, और इसके बाद अगर वो ये चीज सोचती है तो उसके बाद वो किस तरह दूसरी चीज का सिग्नल भेजता है, वो चीज। तो ये जो डीप लर्निंग है, ये ह्यूमन ब्रेन को लेके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है न्यूरल नेटवर्क्स की फील्ड में, और ये बहुत डीप फील्ड है। और सुनने में आ रहा है कि जो जो टेस्ला का ओनर इलॉन मस्क है, उसकी जो कंपनी है, उसकी कंपनी का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जो कि ब्रेन में एक चिपसेट हो गया, वो सारा एआई बेस्ड है काम, कि वो किस तरह हमारे ब्रेन से सीख के ही हमारे सेंसेस को वो एक्टिव करेगा ज़्यादा, या कुछ भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि ये हो चीज़ें होती क्या हैं। फिर उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग का डीप लर्निंग मॉडल। अब ट्रेनिंग का डीप लर्निंग मॉडल्स ये क्या होते हैं? ये ऑटोमेटिक फीचर होता है एक्सट्रैक्शन का। जो मशीन लर्निंग है वो ह्यूमन मैन्युअली चूज करते हैं हम उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स डाटा से, कि वो किस तरह कोई भी तस्वीर है, उसमें से कौन सा पार्ट है उसके ऊपर वो डाटा गैदर कर रहा है, किस लिहाज से कर रहा है, किस तरह नहीं। लेकिन जो डीप लर्निंग है ना, वो इन फीचर से ऊपर है, जो कि उन पैटर्न्स को, मतलब एक इमेज है उनमें वो पैटर्न्स बना देता है। जो डीप लर्निंग का काम है ना, वो पैटर्न्स बना देता है, कि इसका फेस रिकग्निशन है, इसका नोज किस तरह, इसका एंगल क्या है, जो आईज है वो किस तरह की और है, या फिर वो उसके जो शेप है वो किस तरह की है। ये उससे चीजों को ना लेयर्स में डिवाइड कर देता है, उनकी शेप्स को, लाइंस को। और बहुत जो डीपर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ये उस चीज को देखता है, और उसको एक ऑब्जेक्ट बना देता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट को जब भी वो कोई फेस जो उसने रिकग्नाइज पहले किया हुआ है वो उसको देखे, और उसको वो ऑब्जेक्ट पास कर दे कि हाँ ये वैलिड पर्सन है या कुछ भी। फिर उसके बाद अगली आ जाती है एक्टिवेशन फंक्शंस की बात। एक्टिवेशन जो फंक्शन है, ये नॉन लीनियर, जैसे आपने मशीन लर्निंग में चीज देखी थी कि वो उसमें लीनियर एक्सप्रेशन का काम होता था, ये नॉन लीनियर है प्योर, जो नेटवर्क में यूज होती है। ये हमें अलाउ करती है कि ये ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न्स होते हैं ये उसको सीखे विदाउट एनी लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर चीजों को यूज करते हुए, जो हम मशीन लर्निंग में यूज करते थे। और ये इसमें कॉमनली जो है आरईएल यूज होता है, या साइन नोड्स, या टेह एक चीज है, फंक्शन होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, जो सम स्पेशल केसेस जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है उसमें यूज होता है। तो ये बहुत ज्यादा डीप चीजों की तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप बाय फर्दर रिसर्च कर सकते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। तो जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग मॉडल प्रोसेस डाटा थ्रू लेयर्स। अब ये इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि वो किस तरह लेयर्स को में डिवाइड करता है ऑफ न्यूरल नेटवर्क, एडजस्टिंग देयर वेट यूजिंग बैक प्रोपेगेशन टू मिनिमाइज एरर। कम से कम एरर की तरफ जाने के लिए उसको लेयर्स में डिवाइड करके उसका क्या वेटेज होना चाहिए, कि क्या चीज फर्स्ट अप्रोच है, जिसको जो ज्यादा क्रिटिकल है उसको फर्स्ट पे रखें, उसके बाय फर्दर आगे उसी तरह डिवाइड कर दी जाए। थ्रू दिस प्रोसेस दे कैन ऑटोमेटिकली लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द डाटा। अब ये इस चीज को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डाटा की, उसको पैटर्न में डिवाइड कर देता है, मेकिंग देम एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर टास्क लाइक इमेज रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड मच मोर। तो ये इस तरह उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उसको कैटेगराइज कर देता है, कि कौन सी चीज है जो उसको पैटर्न बनाने के लिए सबसे ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए। तो ये उस लिहाज से उन चीजों को कैलकुलेट करता है उसके वेटेज के मुताबिक, कि किस तरह कौन सी चीज को हम किस लेयर में सेट करेंगे। ये इंसानी दिमाग किस तरह सोचता है, ये उस चीज को लेके बहुत ज्यादा वो इस पे डीप वो स्टडी की जा रही है। आगे पता नहीं क्या बनता है इन चीजों को लेके। तो फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है जो एप्लीकेशन है जो डीप लर्निंग को यूज करती हैं।
बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हमारे हम डेली यूज में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी फेस रिकॉग्निशन की। तो फेस रिकग्निशन वही इमेज को रिकग्नाइज करता है, आपकी तस्वीर को रिकग्नाइज करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है। फिर इसी तरह इसकी एग्जांपल है, जैसे गूगल फोटोज नहीं है, तो गूगल फोटोज में भी यही होता है कि वो फेस को मतलब मोर देन वन आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं गूगल फोटोज में, तो वो उसको ये इस चीज से पैटर्न से अंदाजा हो जाता है कि ये यही सेम पर्सन है। इसी तरह आप आईफोन अगर यूजर है तो उसके अंदर भी मेमोरीज आती हैं, तो वो स्पेसिफिक फेस रिकॉग्नाइज करके ही वो डिवाइड कर देता है कि ये पर्सन की पिक्चर्स दिए हैं, या इसके रिलेटेड वो छोटी सी मूवी बना देता है, मेमोरी मूवी। फिर उसके बाद आ जाती है, बात कर लें तो वर्चुअल असिस्टेंट जो सीरी, या फिर हमारे पास ये गूगल जो असिस्टेंट है उसकी बात कर लें, तो उसमें भी ये हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है कि, और फिर उस रिकॉग्नाइज हुई वॉइस को ही एडजस्ट करके छोटे छोटे पैटर्न्स बना देता है, और इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों को यूटिलाइज करता है कि हमारी वो आवाज़ है, अब ये आवाज़ किस तरह है, इसके जो पॉइंट्स है, इसके नोट्स किस तरह मिलते हैं, ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है। तो डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा डीप ये टेक्नोलॉजी है, ये फील्ड बहुत ज़्यादा डीप है। आप किसी एक भी पॉइंट को, एक भी फील्ड के इसके अंदर रहते हुए आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो आप उस चीज़ को ही देखते जाएंगे, लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये आने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है हम सबके लिए। क्योंकि अब जैसे फेसबुक का जो मेटा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, एआई को लेके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरफ ही जाएगा। बाकी अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा कल। जो आज है उसको जीना सीखें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.